गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के सेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स। देखिए अपने सेकंड लेसन जो सेकंड चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज जो टॉपिक चलेगा वो मैट्रिक्स होगा। बोर्ड एग्जाम में इस मैट्रिक्स वाले टॉपिक पर क्या, बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक्स वाले टॉपिक कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, वो हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम। ये 2 से 3 क्वेश्चन काफी इजी भी होंगे, आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे। तो सबसे पहले आज के सेशन में अपन देखते हैं जो मैट्रिक्स क्या है, कैसे बनती है, इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, वो मैट्रिक्स कितने प्रकार की हैं, कैसे कैसे इनका नाम रखा गया है, क्या क्या इनकी कंडीशन है, किस प्रकार से मैट्रिक्स बनती है, ये सारे आज के सेशन में देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में इस लेसन से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, वो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए मैट्रिक्स में जो आज का सेशन है उसमें देखते हैं मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक ऐसी कंडीशन है या ऐसा एक प्रेजेंटेशन है, जैसे मैं लिखूं कि इनको एक एक पंक्ति में, जैसे अपने पास कोई भी नंबर्स दे रखी हैं, कोई भी वैल्यू दे रखी है, उनको पंक्ति में रिप्रेजेंट करना। 2 जैसे लिख दिया, √2 लिख दिया, 3 या आयोटा दे दिया, इस प्रकार से 4 लिख दिया, ऐसे रिप्रेजेंट करना यहाँ पर। या जैसे कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, उसको एक आयताकार आकृति में प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, व्यक्त करना, वो क्या कहलाएगा, अपना मैट्रिक्स कहलाएगा अभी यहां पर। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए पुराने जमाने में मैट्रिक्स को पर यू लिखा जाता था, ऐसे यहां पर यू, ठीक है, इस मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते थे। लेकिन अब इस मैट्रिक्स को अपन इस प्रकार से यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स के साइन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा है, बहुत ही इजी लेसन है, आपको ज्यादा बस थोड़ा सा नहीं है, कुछ थोड़ा सा कंसंट्रेशन करनी है और 1-2 बार इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मैट्रिक्स एक ऐसी वैल्यू है, मैट्रिक्स एक ऐसी कंडीशन है, टर्म है, जैसे मैं लिख दूं 1, या लिख दिया राम लिख दिया, या लिख दिया √3 लिख दिया, या आयोटा दे दिया, या √7 दे दिया, या 4 दे दिया। तो कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंट एक आयताकार स्ट्रक्चर में, आयताकार पार्ट में, आयताकार रूप में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में। ये पंक्ति हो गई अपनी, ये दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, पंक्ति और स्तंभ के रूप में इनको व्यक्त किया जाए, वो मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स को इस साइन से डिनोट किया जाता है यहां पर। तो देखिए आगे देखते हैं अपन क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं भाई, क्रम भी कहा जाता है मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, ए लिखेंगे, या लिखेंगे AIJ लिखेंगे, M×N। तो यहां पर ये जो M है ना, इसे बोलेंगे नंबर ऑफ रो, जिसको हिंदी में बोलेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बोलेंगे भाई। दूसरा N कहलाएगा नंबर ऑफ कॉलम, जिसे बोलेंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बोलते हैं भाई यहां पर, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, क्या मैट्रिक्स लिख दी, 1 2 3 -4 6 और 7, ऐसे लिख दिया भाई यहां पर। अब इस मैट्रिक्स की कोटि क्या होगी, तो देखिए ये जो पहली रो है अपने पास में, ये कहलाएगी R1, ये कहलाएगी R2 कहलाएगी, और ये कहलाएगी R3। ये पहला स्तंभ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो रो कितने अपने पास में 3, तो यहां 3 लिख दिया जाता है। और 2 स्तंभ है, 2 कॉलम है, तो यहां पर 2/3। देखिए जो इसको रिप्रेजेंट करने का इसे बोलते हैं M×N बोल करके M/N बोलते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में M/N कहा जाएगा। जैसे ये इसका कोड आ गया 3×2 ने बोल कर क्या बोलेंगे, ये 3/2 बोलेंगे इसको यहां पर 3/2 कहा जाएगा। एक जैसे मैट्रिक्स में, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स B लिखता हूं यहां पर, इसमें लिख दिया 1 2 -1 5 7 4, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया भाई मैंने यहां पर। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया अपनी फर्स्ट रो हो गई।
ये क्या हो गई अपनी सेकंड रो गई, तो 2 रो है तो यहां 2 लिख देते हैं भाई, यहां पर ये लीजिए, ठीक है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, तो स्तंभ कितने हो गए अपने 3। तो ये जो लिखा है इसको 2/3, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, या मैट्रिक्स की कोटि कहा जाता है यहां पर। तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल दीजिए। तो कितने इसमें रो दे रखी है और कितने स्तंभ होंगे उसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे m इंटू एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। m कहलाएगा क्या, नंबर ऑफ रो कहलाएगा, पंक्तियों की संख्या कहलाएगी भाई यहां पर। और n किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम या स्तंभों की संख्या के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, पंक्ति कितनी है, ये आप अपन काउंट कर सकते हैं। जैसे अपने पास आ गया यहां पर ये आ गया 3/2 आ गया भाई यहां पर 3/2। अब ये पूछे कि इस मैट्रिक्स में, नेक्स्ट देखते हैं, देखो अगला, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर एक मैट्रिक्स लिख दी 1 4 5 और 6 ले लिया भाई, ऐसे एक मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितनी आ गई, इसे बोलेंगे फर्स्ट रो बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेकंड रो बोलेंगे। तो ये कितने आ गए, 2 तो रो गई फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड कॉलम 2 आ गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ अपने पास स्तंभों की संख्या, ये तो आ गई अपने पास पंक्तियों की संख्या, m की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये आ गई n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई यहां पर। ये तो अपने पास ऑर्डर आ गया, मैट्रिक्स की कोटि आ गई, ऑर्डर आ गया यहां पर। अब यदि पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बोलता है। तो ये जो अपने पास में ऑर्डर होगा 2/2, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 एलिमेंट होंगे, पहला दूसरा तीसरा और 4। तो ये कहलाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दो या अवयवों की संख्या बोल दीजिए आप इसमें यहां पर। तो किसी भी मैट्रिक्स में यहां आपको ऑर्डर लिखा हुआ बोलेगा, क्रम लिखा हुआ मिलेगा यहां पर, ठीक है। ये मैट्रिक्स, तो जैसे एक एग्जांपल और देखिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ऐसी इस टाइप से 1 2 3 4, जैसे मैंने ये लिख दिया अभी 1 2 3 4 5, यहां पर जो भी कुछ है यहां पर। अब यहां पर ये जो मैट्रिक्स है इसको आप कैसे लिखेंगे, AIJ या 1 1 बोलते हैं, A12 A21 और A22। तो यहां पर ये जो अपने पास AIJ आता है, ये IJ सिंबल है, ये डिनोट जो कर रहा है वो करेगा उस मैट्रिक्स में जो अवयव जहां पे आ रहा है उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। कि जैसे अपन लिखते हैं यहां पर क्या, ये 1 1 है भाई, ये वाला A11 का मीनिंग ये हुआ, अर्थ ये हुआ कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट हो गया। जैसे इसकी बात करें तो अपने पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जैसे बात करें A12, तो इसका अर्थ ये हुआ कि स्तंभ पंक्ति तो कितनी होंगी इसमें, एक पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का एलिमेंट है ये, दूसरे स्तंभ का, तो ये वाला बन गया मेरे पास क्या, इसकी वैल्यू आ कितनी 2 आ गई। अब बात करूं इसकी, तो इसको लिखूंगा क्या, ये दूसरी पंक्ति है अपने पास में, तो A2 लिखूंगा। पहले स्तंभ का कॉलम का एलिमेंट है तो मैं यहां 2 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, A21, यानी रो तो कितनी होगी इसकी, दूसरी रो होगी, एंड कॉलम कौन सा होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। तो उस एलिमेंट की स्थिति कितनी आ गई, यानी वो एलिमेंट कौन सा होगा इसका, 3 कहलाएगा यहां पर। जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अपने यहां पर, यहां लिख दिया क्या, एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 -1 5 6 और 3, ऐसे लिख दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, फर्स्ट और सेकंड, तो 2 तो रो हो गई, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो 3 अपने पास क्या हो गए, स्तंभ हो गए भाई यहां पर। अब जैसे पूछे कि इसमें A11 A21 A31 ये पूछे, तो A11 का अर्थ ये हुआ कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का, ये पंक्ति को डिनोट करेगा, ये स्तंभ को करेगा यहां पर। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट कितना आ गया अपने पास है, 1 हो गया, इस वाले को बोल रहे हैं यहां पर। अब बोलता है 2, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट कितना हो गया अपने पास है, 5, तो मैं लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। 3 1, इसका अर्थ ये हुआ कि तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का, हालांकि देखिए इसमें 2 ही पंक्ति है तो आप इसको आप लिख सकते हैं 2 3 कर दीजिए, जैसे मान लीजिए। तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ मेरे पास ये आ गया, तो ये एलिमेंट कितना आ गया मेरे पास में, 3 आ गया। तो यहां पर ये कोई भी जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या होगा, AIJ, और यहां लिखूंगा मैं M/3
एन बोलूंगा, या एम कहलाएगा स्तंभों की संख्या, एम कहलाएगा नंबर ऑफ रो कहलाएगा पंक्तियों की संख्या, एन कहलाएगा स्तंभों की संख्या जिसे नंबर ऑफ रो बोलेंगे, और ये आई और जे कहलाएगा कि जो अपने पास एलिमेंट है, जो अवयव है, उसकी स्थिति कि वो कैसे कहां से अरेंज है, कहां इसकी लोकेशन है, इसकी स्थिति के बारे में। जैसे मैं लिख दूं A34 लिखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मेरा एलिमेंट है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेरा एलिमेंट है वो तीसरी पंक्ति का और चौथे स्तंभ का एलिमेंट है। ये वाला जो एलिमेंट है वो तीसरी पंक्ति का और चौथे स्तंभ का एलिमेंट हो गया भाई यहां पर ये। तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स की कोटि, जिसको आप ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, m इंटू एन लिखा, m बाई एन, m इंटू एन क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज के रूप में सही नहीं मानी जाती, इसको बाई बोलते हैं, m बाई एन लिखा जाता है। टोटल नंबर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वो टोटल नंबर आ जाएगा अपने पास। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब लिखे इसको तो ऐसे लिखा जाएगा, ए आई जे उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एम और एन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, पंक्ति और स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है भाई यहां पर। तो ये हो गया क्या, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट की स्थिति ज्ञात करना, अवयव की स्थिति ज्ञात करना। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहां पर, एक एग्जांपल लिया क्या, एक मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स है, इसको लिख दिया ए आई जे और एम इंटू एन। ऑर्डर क्या दे रखा है इसका, ऑर्डर दे रखा है अपने पास क्या, 2/3 दे रखा है भाई यहां पर, एक 2/3 की एक मैट्रिक्स है। तो आप एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करो, मैट्रिक्स बनाइए, क्या लिखेंगे, तो यहां लिख दिया क्या आपने कि ए आई जे इज इक्वल आई प्लस 2j, ये दे रखा है भाई आई प्लस 2j अपॉन 2। इसकी हेल्प से ये कंडीशन दे रखी है आई और जे की, इसकी हेल्प से आप एक मैट्रिक्स बनाओ जिसकी कोटि क्या दे रखी है आपकी, 2/3 दे रखी है भाई यहां पर। तो 2/3 का अर्थ क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स होगी उसमें दो तो पंक्ति होंगी, तो आप A11 A12 A13 लिखेंगे, A21 A22 A23 लिखेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए ऐसे लिखेंगे इसको। ये ऐसी मैट्रिक्स बनेगी, इसमें दो तो क्या होगी मेरी रो हो गई, दो तो क्या होगी मेरी पंक्ति हो गई, और तीन क्या हो गए इसके स्तंभ हो गए, 2/3 बन गया अपने पास, ये लीजिए। अब ये जो एलिमेंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, आई जे, वहां क्या दे रखा है आई प्लस 2j एंड भाग में डिवाइड में कितना 2, इसकी हेल्प से ये बनाइए भाई यहां पर। अब जैसे मैं ये वाला एलिमेंट लेता हूं तो लिखूंगा A11 लिखूंगा, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1, तो 1 है, 2 इंटू 1 है एंड 2 यहां पर, तो 2 एकम 2 रे कितना बन गया, 3/2 बन गया। फिर निकाले A12, इस वाले का निकालिए A12, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू मेरी इसमें 2 दे रखी है, और डिवाइड में कितना 2, 2 दूनी 4, ये कितना 5/2 बन गया अभी यहां पर। अगला देखिए इसका A13 A13 तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3, तो 1 है, 2 इंटू 3/2, तो A13 क्या आ गया, 3 दूनी 6 1 7/2 यहां पर। अब ऐसे ये वाला एलिमेंट निकालिए 211, तो 21 आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1, इस कंडीशन में अप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 4 4/2, मेन मीनिंग क्या हुआ इसका 2। A22 बोलता है, 2 का अर्थ ये हुआ, तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 और नीचे कितना 2, तो 2 2 जा 4 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया मेरा 3 आ गया भाई यहां पर। एक एलिमेंट और बच गया मेरा क्या, A23, तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड डिवाइड में कितना 2, तो 6 और 2 8 8/2 यानी कितना आ गया 4 आ गया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट बन गए, इन एलिमेंट को इसमें यहां पर सेट कर दो तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या बन गई, पहला क्या आया था अपने पास 3/2, दूसरा क्या आ गया 5/2, तीसरा क्या आया 7/2, चौथा क्या आया 2 1 2 2, ये वाली पोजीशन ये आ गई 2, ये वाली कितनी 3, ये वाले कितनी 4, और यहां क्या आ गया ऑर्डर 2 इंटू 3। तो इस प्रकार से यहां आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन में कंडीशन देगा, उस कंडीशन देगा और मैट्रिक्स का क्रम देगा,
इस मैट्रिक्स के क्रम की हेल्प से, यहां से इसकी हेल्प से आप है ना एक मैट्रिक्स का ऐसे यहां पर निर्माण कर लेंगे भाई यहां पर। ठीक है, एक और देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं इसका यहां पर। जैसे मैंने लिख दिया क्या, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा भाई कितना, एग्जांपल देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम दे दिया आपको 2 × 2 दे दिया, और मैट्रिक्स क्या लिख दी, ए आई जे, या लिख दिया m × n। ठीक है, और यहां पर ये जो ए आई जे दे रखा आई जे, इसमें दे दिया i + j एंड डिवाइड में कितना 2, ये मोड में लिख दिया भाई ऐसा। तो इसकी कंडीशन बतानी है भाई कैसे बनेगी। तो पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है, 2 × 2 दे रखा है, तो आप पहले मैट्रिक्स बना लो भाई यहां पर, ये लीजिए A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स आ गई। इस कंडीशन की हेल्प से आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मेरे पास पहली पहली वैल्यू A11, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, उसमें रख दीजिए, पुट कर दो, 1 + 1 है, और नीचे कितना 2, 2/2, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। A12, तो यहां I की जगह 1, J की जगह 2 कर दो, तो 1 + 2, और नीचे कितना 2, कितना बनेगी, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, इसमें पुट कर दो, तो 3/2। अब आ गया क्या, A21, ये वाला एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 + 1/2, तो 3/2 बन गया भाई मेरा ऐसे। अब लिखूं मैं क्या, A22, तो या इस एलिमेंट के लिए तो I भी 2 है, J भी 2 है, तो 2 + 2 डिवाइड में 2, कितना आ गया भाई अपने पास 4/2, इसका अर्थ कितना आ गया 2, तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें सेट कर दो, तो मेरी मैट्रिक्स क्या बन गई भाई यहां पर, पहला एलिमेंट 1, दूसरा 3/2, तीसरा 3/2, और चौथा 2, ऑर्डर आ गया मेरा 2 × 2 का ऑर्डर बन गया भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहां पर अपन मैट्रिक्स का निर्माण कर लेते हैं। कोई भी एक कंडीशन देगी, उस कंडीशन की हेल्प से मैट्रिक्स आसानी से बनाई जा सकती है। अब देखिए आगे लेते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है वो देखते हैं भाई यहां पर। जैसे एक तो मैं लिखूं सबसे पहले क्या, रो मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलें क्या, पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं भाई यहां पर। दूसरा लिखूं मैं क्या, कोलन मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलेंगे भाई आप यहां पर, स्तंभाकार, स्तंभ मैट्रिक्स बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, पहले देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे हैं। तो रो मैट्रिक्स का अर्थ ये हुआ कि आपके पास एक मैट्रिक्स होगी ऐसी, और जितने भी अपने पास में मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे, सारे के सारे एक पंक्ति में 1 -1 2, यहां पर एक मैट्रिक्स आ गई भाई। तो एक ही रो है अपने पास में, तो 1 लिख दिया, ये पहला स्तंभ, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर आ गया मेरा 1/3। ये कहलाती है मेरी क्या, रो मैट्रिक्स है या पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैट्रिक्स बी है मेरे पास यहां पर, ठीक है, -1 0 4 5 ऐसे लिख दिया है भाई यहां पर, ये लीजिए। तो इसमें एक ही रो है, तो मैं 1 लिखूंगा भाई इसका यहां पर, नंबर ऑफ ए रो, पंक्तियों की संख्या, पहला स्तंभ, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 कॉलम, तो 1 × 4। तो जो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी उसे मैं बोलूंगा क्या, रो मैट्रिक्स कहूंगा या पंक्ति मैट्रिक्स बोलूंगा। अब देखिए मेरा क्या दूसरा टॉपिक आ रहा है, कितना, स्तंभ, स्तंभ मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए कि जो मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं यहां पर, ये लीजिए, इस मैट्रिक्स में ऐसे आ गया 1 -1 4 आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए। तो इसमें ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो बन गई, तो रो कितनी होगी अपने पास में, 3 बन गई, तो मैं यहां 3 लिखूंगा।
स्तंभ कितना है, फर्स्ट स्तंभ है, और ये एक ही स्तंभ है तो 3/1 लिख दिया यहां पर। जैसे मैं एक मैट्रिक्स फील्ड लिखूं यहां पर, यहां लिख दिया मैंने 1 -1 4 5 यहां पर। तो रो कितनी बनेगी, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया भाई, ये लीजिए। फिर मैं यहां इसकी बात करूं तो यहां पर एक ही स्तंभ है तो 4/1। तो जो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी, इस टाइप के मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, कोलन मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स बोलूंगा। और ऐसे मैट्रिक्स इसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, रो मैट्रिक्स बोलूंगा भाई यहां पर। ठीक है, इसके बाद देखिए अपने क्या करेंगे, शून्य मैट्रिक्स। देखिए शून्य मैट्रिक्स, यहां पर जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हो, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप यहां पर। ठीक है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होगी, ऐसे मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि यहां पर ये जो मैट्रिक्स ए आ रही है, इस मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए एक ये मैट्रिक्स लिख दी मैंने, जीरो है भाई। एक दूसरी मैट्रिक्स मैंने इस प्रकार से लिख दी यहां पर 0 0 0 0 0 यहां पर। एक जैसे मैट्रिक्स मैंने सी यहां से लिख दी 0 0 0 0 इस प्रकार से यहां पर। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी ना, इसे बोलेंगे क्या, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे ऐसे यहां पर। ठीक है, यानी इसमें ये जो अपने पास ए आई जे होंगे ना, वो टोटल अवयव क्या कहलाएंगे अपने पास, सभी अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को अपने क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे भाई। एक और देखते हैं क्या भाई, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आप क्या, वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे भाई, वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स है, इसमें जो मैट्रिक्स है इसको लिखने का जो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, AIJM × N। तो इसमें लिखेंगे M बराबर M, लिखेंगे नंबर ऑफ रो इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, यानी इस पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, स्तंभ की संख्या के बराबर होती है भाई। ऐसे मैट्रिक्स में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दूं, ये 1 है, 2 -1 4 आ गया। जैसे दूसरा एग्जांपल 1 3 0 आयोटा 4 5 9 -1 6 ऐसे लिख दिया। तो देखिए ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो मैं क्या लिखूंगा, 2/2 लिखूंगा यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, इधर ये फर्स्ट कॉलम, वो सॉरी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3 हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो 3 हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स में क्या होगी, जो नंबर ऑफ रो है, पंक्तियों की संख्या है, वो स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बाकी देखिए जो शेष अपने पास जो टाइप्स रह गए, शेष जो मैट्रिक्स के प्रकार हो गए, अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सिंपल सा है, केवल आपको उसको देखना है। इस लेसन में बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा, और ये 3 नंबर का 3 मार्क्स का ये अपने पास क्या होगा, राजस्थान जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इतने नंबर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।